वेलकम टू आईपीओ विद प्रॉफिट। आपका अपने फेवरेट स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट पर स्वागत है। यहाँ आपको लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़, आईपीओ अपडेट्स, मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं और मार्केट के हर नए ट्रेंड को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आज हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इशू पर बात करने वाले हैं जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। व्हाइट हाउस के नए टैरिफ थ्रेट्स। क्या ये नए टैरिफ्स स्टॉक मार्केट क्रैश का सिग्नल हैं? क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? और किस तरह से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। ब्रेकिंग न्यूज़। व्हाइट हाउस ने नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं जो चाइना, इंडिया और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे। स्टील, टेक और ऑटो इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। क्या ये नए टैरिफ्स इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे और एक इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू करेंगे? इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का रिएक्शन कैसा है और क्या मार्केट ऑलरेडी पैनिक मोड में है? आज के सेशन में हम टैरिफ इम्पैक्ट का डीप एनालिसिस करेंगे, स्टॉक मार्केट में गिरावट के रीजन समझेंगे, विनर्स और लूजर्स कौन होंगे ये देखेंगे, और क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक है या एक बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट? टैरिफ्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट और स्टॉक प्राइसेस पर होता है। हायर टैरिफ्स का मतलब इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएंगी जो इन्फ्लेशन बढ़ाता है। कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगे जो प्रॉफिट मार्जिन्स रिड्यूस करेगा। एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टैरिफ्स के इम्पैक्ट को देख के बदलते हैं। पिछले यूएस चाइना ट्रेड वॉर के दौरान डाउ जोन्स और S&P 500 में मैसिव वॉलेटिलिटी देखी गई थी। अभी नए टैरिफ्स के इम्पैक्ट में भी मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये टैरिफ्स कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। लूजर्स। स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल जैसी कंपनीज इम्पैक्ट हो सकती हैं। ऑटो सेक्टर, मारुति, M&M, टेस्ला और फोर्ड जैसे कंपनीज में कॉस्ट बढ़ने के कारण प्रेशर आ सकता है। टेक इंडस्ट्री, एप्पल और सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी लॉस हो सकता है। विनर्स। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो लोकल प्रोडक्शन पे फोकस करती हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर जिसमें EV और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स शामिल हैं। IT एंड सर्विसेज कंपनीज जो टैरिफ से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या करें? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। हाई वॉलेटिलिटी के कारण इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म सेलिंग का स्कोप हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल स्ट्रांग होने वाले स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी का यूज़ करें। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG, फार्मा और IT स्टॉक्स को कंसिडर करें। अगर ये टैरिफ सिंबॉलिक हैं और बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं देते तो मार्केट रिकवर हो सकता है। अगर कंपनीज की प्रॉफिट्स और ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट होता है तो स्टॉक मार्केट बेरिश फेज में जा सकता है। मेरी प्रिडिक्शन, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर US चाइना ट्रेड वॉर बढ़ गया तो मार्केट और नीचे गिर सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये नए टैरिफ्स मार्केट को और क्रैश करेंगे? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें आईपीओ विद प्रॉफिट चैनल को स्टॉक मार्केट के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आपके व्यूज़ नीचे कमेंट करें। आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।